की साजिश की है। खुद इंदिरा गांधी की हत्या सोनिया गांधी ने करवाई, खुद राजीव गांधी की हत्या सोनिया ने करवाई। सोनिया के भी साजिश से राजेश पायलट मारे गए, माननीय सिंधिया जी मारे गए और हत्याओं का सिलसिला में लाल बहादुर शास्त्री को इंडिया ने मरवा दिया। इस परिवार को और इस पार्टी को बैन करने की मांग किया और इन्हें जेल में डालने की मांग किया। आखिर एक परिवार इतनी अपराध दर अपराध किया है, हत्याएं इंदिरा गांधी ने मरवा दिया मतलब। और सूरत कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राहुल की सदस्यता निलंबित हो गई और उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और ये जो राहुल की सदस्यता निलंबित हुई, ये राहुल का ही कर्म फल है। 2013 में अगर उन्होंने अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो खड्डा तो यह कमी आया कहाँ से। तो इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो इसके पीछे 137 साल पुराना कांग्रेस पार्टी है और एक गद्दार द्रोही परिवार छद्म रूप से अपने को पंडित बना हुआ जो था, पंडित नेहरू कहते हैं, जो कि मोहम्मद नेहरू था। इस नेहरू खानदान, इस खानदान ने और इस कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे देश को अब तक गारद करते आया है और विकट परिस्थिति में डाल दिया है। इस पार्टी ने और इस खानदान ने पूरे देश की मानसिकता को देश के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पार्टी और इस परिवार ने हिंदुओं के ही हाथ से हिंदुओं की सारे अधिकार को छीनकर हिंदुओं को भारत में ही दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। जो हिंदुओं की ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, सनातन धर्म की भारत भूमि है, उस भारत भूमि को कई टुकड़ों में कांग्रेस ने बांट के और विधर्मियों से हमारी भूमि को कब्जा करवाकर और आज जो टुकड़ा बच गया था उस टुकड़ा को भी, खंडित भारत को भी इन कांग्रेसियों ने, नेहरू परिवार ने, नेहरू खानदान ने इस भारत को बर्बाद कर दिया है। आपको क्या लगता है 70 सालों से लगातार जो कांग्रेस ने राज किया है और ये कहा जाता है कि 70 सालों से जो विकास हुआ है वो अब नहीं हो रहा है, इसको कैसे मानते हैं? बात ये है, विकास और की बात तो आप कीजिए ही नहीं इस परिवार को लेकर, इस खानदान को लेकर। आप एक बात देखिए, आपको अगर कोई 100 रुपया देगा खर्च करने के लिए तो आप 100 का 100 निगल नहीं जाएंगे, उसमें 10 रुपया भी आपको हिसाब दिखाना पड़ेगा हमने खर्च किया है। तो ये जो विकास की बात है यही है। जो पूरे देश की शासन व्यवस्था में चोरी करेगा तो डायरेक्ट थोड़ी चोरी कर लेगा, सारे का सारे हजम कर लेगा। तो उसमें जो हो सकता था थोड़ा बहुत कार्य वही हुआ, बाकी तो ये 90% हजम करके गया है। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 55 साल के इसके कपट प्रपंच के द्वारा जो ये शासन व्यवस्था में आया, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता को सच बोलकर अपनी असलियत बताकर और सत्ता में शासन में नहीं आया। हमेशा इसने कपट और प्रपंच के सहारे शासन सत्ता में आया और वही कपट और प्रपंच के द्वारा भारत को आज तक गारद में कर दिया है। आप किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके कुछ कागज़ हम लोगों ने देखे हैं कि आपने 2019, 2020, 2021, 2022 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे एक ऐसा देखने में आया, जो एक परिवार पूरे देश को, पूरे संविधान को, पूरे शासन व्यवस्था को अपने पैर के नीचे रौंद रहा है, अपराध दर अपराध कर रहा है और इसको लगता है उसका अपराध करना, कुछ भी करना जन्मजात अधिकार है और इसके चक्कर में उसको कोई उंगली उठाने वाला नहीं। हमने जब देखा जो 137 साल से
ये कांग्रेस इस देश के लिए कैंसर और कोढ़ बना हुआ है। इस देश को इसने बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। फिर हमने इसके खिलाफ मोर्चाबंदी करने की ठानी और हम कानूनी कार्रवाई के द्वारा इसको कांग्रेस पार्टी को प्रतिबंधित करने की, संपूर्ण प्रतिबंधित करने की मांग किया, जो मैं 18/11/2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट वगैरह को मेल द्वारा भेजा। वो भी कागजात हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हमने 2022 में लिखित में दिया, वो भी आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम 21 मार्च 2023 को भी दिया। इसके साथ साथ मेरी जितनी भी बाइट हुई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें हमने 2 टूक इस परिवार को और इस पार्टी को बैन करने की मांग किया और इन्हें जेल में डालने की मांग किया। आखिर एक परिवार इतने अपराध दर अपराध किया है, हत्याएं की है, हत्याओं की साजिश की है। खुद इंदिरा गांधी की हत्या सोनिया गांधी ने करवाई, खुद राजीव गांधी की हत्या सोनिया ने करवाई। सोनिया के ही साजिश से राजेश पायलट मारे गए, माननीय सिंधिया जी मारे गए और हत्याओं का सिलसिला में लाल बहादुर शास्त्री को इंडिया ने मरवा दिया, इंदिरा गांधी ने मरवा दिया। मतलब आपके पास कितने तथ्य हैं इसका चीज़ों? इस सारे के तथ्य को सरकार और सुप्रीम कोर्ट 0 FIR दर्ज करे और दर्ज करने के बाद इस मैटर की जांच के लिए CBI को दे दे और उसके बाद देख ले। सबूत तो अपने आप बोल रहा है, एक सबूत नहीं है, अनेकों सबूत हैं जो चीख चीख कर बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए देशद्रोह पार्टी है, गद्दार पार्टी है, इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इस देश का विभाजन करने वाली पार्टी है। और जो नेहरू खानदान है वो खानदान एक अपराधी खानदान है, कपटी खानदान है, साजिश खानदान है। इसने साजिश करके इसके टुकड़े कर दिए, जबकि इनके बाप की ज़मीन नहीं थी, न जिन्ना की बाप की ज़मीन थी, न अंग्रेज़ों के बाप की ज़मीन थी, लेकिन इसके टुकड़े किए। ये सारी चीज़ें जो हुई ये सनातन धर्मी हिंदुओं की नपुंसकता के कारण भी, इनकी मरी हुई सोच के कारण भी, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हिंदुओं ने विश्वास किया गांधी के ऊपर में, जो भी गांधी भी मोहम्मद गांधी ही था, वो सनातन धर्मी हिंदू में। ये तमाम जो आप आरोप लगा रहे हैं, किन तथ्यों के तौर पर लगा रहे हैं? आरोप के तथ्य जो है हमारे पास क्या पूरे डिक्लेयर हैं, उनके कर्म ही उनका तथ्य है, कांग्रेस का कर्म ही कांग्रेस का तथ्य है, गांधी का कर्म ही गांधी का तथ्य है, नेहरू खानदान का तथ्य ही उसका कर्म ही उसका तथ्य है। इसमें हमें सबूत जुटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग? हमारी मांग यही है, जो अब समय आ गया है, भारत सरकार, भारत के संसद नेहरू गांधी परिवार को संपूर्णतया इनकी गतिविधि हरकतों के ऊपर SIT गठित करके या 0 FIR दर्ज करके CBI को मैटर दे दे और वो जांच करें और जांच करने के बाद इनके अपराध दर अपराध का परत के हिसाब से इनको ऊपर कार्रवाई करें। कौन सी पार्टी है आप? इनको हम बता रहा हूँ, इनको रिलीफ नहीं दे। दूसरी बात, आज की टाइम में जो राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ हैं, लगभग 18-20 राजनीतिक दल की जो गतिविधि कानून के विरुद्ध है, शासन सत्ता के विरुद्ध है, सच के विरुद्ध है, हम उन सभी राजनीतिक दलों की निंदा करते हैं। एक अटल जनशक्ति पार्टी भी राजनीतिक दल है, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक दल का मतलब यह नहीं होता है जो अगर कोई सरकार सही करे, कानून पर चले तो उसका विरोध करें। अगर एक मिनट रुकिए, अगर कोई भी सरकार सही पर काम करती है तो उसका सही का अटल जनशक्ति पार्टी समर्थन करती है। जैसे अभी जो सूरत कोर्ट ने आदेश दिया और सूरत कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राहुल की सदस्यता निलंबित हो गई और उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और ये जो राहुल की सदस्यता निलंबित हुई, ये राहुल का ही कर्म फल है। 2013 में अगर उन्होंने अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो खड्डा तो राहुल ने खुद खोदा था, लालू की वजह से, दूसरों की वजह से, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था जो खड्डा खोदता है वो खड्डा में गिरता है। और वो खड्डा आज
खुद का राहुल का खोदा हुआ आप कानून उसमें पे- वो गिरा और उनकी सदस्यता गई। इसलिए इसका दोष मोदी जी पर, भाजपा पर, केंद्र सरकार पर नहीं बढ़े। कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी मीडिया अगर इस प्रकार की खबरें छापते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं उन सभी बड़ी मीडियाओं की जो इसको भ्रामक खबर को भ्रामकता के रूप में लेके जा रहे हैं, उन सभी बड़ी मीडिया की मैं घोर निंदा करता हूं और इनके संपादकों को कहता हूं कि ऐसे बिकाऊ माल मत खाओ। मैं प्रशासन से सबसे ये कहना चाहूँगा, जो धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक उन्माद का अंत आवश्यक है और इसका अंत तभी होगा जब संसद में धर्म को परिभाषित कर दिया जाएगा। और मैं दावा के साथ कहता हूं, जिस दिन भारतीय संसद में धर्म को परिभाषित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, भारत में एक ही धर्म होगा जो कानून में बना दिया जाएगा, जो धर्म की परिभाषा के अनुसार होगा। बाकी धर्म की परिभाषा के अनुसार अधर्म कभी धर्म का रूप नहीं ले सकता है। साथ ही मैं तमाम तरह के प्रशासनिक विसंगतियों को दूर करने के पीछे एक ही कारण को जवाबदेह मानता हूं कि भारत की आज़ादी अभी अपरिभाषित है। भारतीय संसद भारत की आज़ादी को परिभाषित करे। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।